हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं ईडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का पहला ईडियम आपके सामने है एट लॉगर हेड्स। दोस्तों, एट लॉगर हेड्स का मीनिंग होता है इन डिस्प्यूट, यानी कि झगड़े में होना, या फिर इन अ स्टेट ऑफ डिसएग्रीमेंट, असहमति की स्थिति में होना। जब भी आप किसी पर्सन से किसी बात को लेकर झगड़े में हैं, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें पूरा फ्रेज़ होता है एट लॉगर हेड्स विथ समबडी ओवर समथिंग। अब ये विथ समबडी क्या है? जिस व्यक्ति से झगड़ा चल रहा है, जिस व्यक्ति से आप असहमत हैं, उसके पहले विथ का उपयोग होगा, विथ समबडी, इसलिए हमने वहाँ समबडी लिखा है। और ओवर समथिंग का क्या मतलब है? जिस बात पर झगड़ा है, जिस बात पर असहमति है, उसके पहले ओवर लगेगा। चलिए एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि द टू गवर्नमेंट्स आर स्टिल एट लॉगर हेड्स ओवर द आइलैंड। क्या मतलब हुआ? दोनों सरकारें अभी भी झगड़े में हैं, असहमति में हैं। किस बात को लेके? वो जो आइलैंड है उसको लेकर, यानी आइलैंड की बात पर, जो द्वीप है, टापू है, उसकी बात को लेकर दोनों सरकारें अभी विवाद की स्थिति में हैं, झगड़े की स्थिति में हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं नाउअडेज आई एम एट लॉगर हेड्स विथ सुरेश। आजकल मैं सुरेश के साथ झगड़े में हूँ, मेरी उससे पट नहीं रही है, इसका ये सेंस है। आप भी सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा एट लॉगर हेड्स का उपयोग करके। पूरा फ्रेज़ है एट लॉगर हेड्स विथ समबडी ओवर समथिंग। तो प्रेपोजिशन का भी ध्यान रखें, ये आपको परीक्षाओं में काम आएगा। ये सब एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस सभी परीक्षाओं में काम आने वाला है आपको। चलिए अब हम देखते हैं अगला फ्रेज़, अगला ईडियम जो आपके सामने है एट ऑड्स। दोस्तों, एट ऑड्स भी बिल्कुल एट लॉगर हेड्स की तरह यूज़ होता है। एट ऑड्स का मीनिंग भी होता है इन डिस्प्यूट या इन अ स्टेट ऑफ डिसएग्रीमेंट, यानी झगड़े में होना, असहमति की स्थिति में होना। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सुरेश इज़ एट ऑड्स विद हिज ब्रदर, यानी सुरेश अपने भाई के साथ झगड़े में है, उसकी बन नहीं रही है। या फिर हम कह सकते हैं सम स्कॉलर्स आर एट ऑड्स ओवर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कुछ विद्वान नई शिक्षा नीति के साथ असहमति में हैं, झगड़े में हैं, मतलब असहमति में हैं, उस पर उनके विचार थोड़े से भिन्न हैं। तो अगला फ्रेज़ है एट सी या फिर ऑल एट सी। शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो क्या होता है? समुद्र में होना या पूरी तरह से समुद्र में होना। यदि हम बीच समंदर में फंस जाएं तो दिशा का पता नहीं चलता किस दिशा में जाएंगे, चारों ओर सब एक जैसा है, पानी ही पानी, यानी एक तरह का कन्फ्यूज़न। तो इसका संबंध कन्फ्यूज़न से है। तो एट सी या ऑल एट सी का मीनिंग होता है कन्फ्यूज्ड या फिर पजल्ड या फिर बैफल्ड, कन्फाउंडेड, परप्लेक्स्ड, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। हिंदी में कह सकते हैं भ्रमित है, उलझन में है। इतने सारे शब्द मैंने क्यों दिए? क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी एक शब्द दे सकते हैं। हमें ईडियम या फ्रेज़ का वास्तविक अर्थ पता होना चाहिए बस। फिर उसके लिए वो कौन से शब्द दे रहे हैं ये उन पर डिपेंड करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज्ड दे दें। हो सकता है वहाँ बैफल्ड लिखा हो, परप्लेक्स्ड लिखा हो, लेकिन हमें अगर इसका मीनिंग ही नहीं पता तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो सिनोनिम्स भी आपको दे सकते हैं। तो एट सी का मतलब होता है भ्रमित होना, उलझन में होना। तो उलझन के लिए जितने भी शब्द हैं इंग्लिश में, वो सब हमें पता होने चाहिए। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज एट सी व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी वो कन्फ्यूज़ हो गया जब टीचर ने सब्जेक्ट के विषय में उससे एक सवाल पूछा। इसी तरह हम कह सकते हैं सम स्टूडेंट्स आर ऑल एट सी व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ सब्जेक्ट। जब भी विषय चुनने की बात आती है या फिर एक करियर चुनने की बात आती है, एक फील्ड चुनने की बात आती है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो आज का नेक्स्ट फ्रेज़ है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। ये बड़ा अजीब ही फ्रेज़ है, इसमें नंबर्स का यूज़ हो रहा है, सिक्सेस और सेवन्स में होना।
दोस्तों इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि पुराने ज़माने में लगभग 13वीं सदी में यूरोपियन कंट्रीज़ में एक गेम खेला जाता था जिसमें डाइस का यूज़ होता था, यानी कि पासों का यूज़ होता था। और यदि प्लेयर के 6 या 7 नंबर आ जाते थे तो बड़ा ही अव्यवस्था में पहुंच जाता था, उलझन की अवस्था में पहुंच जाता था। तो वहाँ से ये इडियम लिया गया है। ओके, तो आज इसका जो मीनिंग होता है उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, कि इन अ स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूज़न और डिसअरे, यानी कि टोटल कन्फ्यूज़न की स्थिति में होना या अव्यवस्था की स्थिति में होना। डिसअरे का अर्थ होता है अव्यवस्था, जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए। तो अस्त व्यस्त होने की जो स्थिति है, कन्फ्यूज्ड होने की जो स्थिति है, उसे हम बोलते हैं एट 6s and 7s। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि वी वर एट 6s and 7s टू सी दी क्वेश्चन पेपर। हम क्वेश्चन पेपर देखकर टोटली कन्फ्यूज्ड हो गए, यानी पूरी तरह से उलझन में पड़ गए, ऐसा लगा बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। या एक और एग्जांपल लेते हैं, विदाउट यू माई लाइफ वुड हैव बीन एट 6s and 7s। आपके बगैर मेरी ज़िंदगी अव्यवस्थित रही होती या फिर टोटल बर्बाद रही होती, कन्फ्यूज़न की स्थिति में रही होती। ओके, तो आज का लास्ट फ्रेज़ है एट द 11th आवर, यानी 11वें घंटे पर। भाई घड़ी में 12 घंटे होते हैं, तो 11वें घंटे पर मतलब आखिरी समय में। तो इसका मीनिंग होता है व्हेन इट इज़ टू लेट, व्हेन इट इज़ ऑलमोस्ट टू लेट, जब बहुत देरी होने ही वाली होती है, लेकिन एन मौके पर कुछ हो जाता जिससे परिस्थितियाँ चेंज हो जाती। इसमें ये सेंस आता है, यानी हिंदी होगी आखिरी वक्त में। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, फांसी देना। ठीक है, ही वॉज अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड, उसे फांसी दी जाने वाली ही थी। बट द सेक्रेटरी ऑफ द जज केम एट द 11th आवर एंड सेव्ड हिम। लेकिन जो जज का सचिव था वो समय पर आ गया, एन मौके पर आ गया और उसने बचा लिया। यानी उसके गले में फंदा बिल्कुल फंस ही गया था और उसको फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन एट द 11th आवर वो सचिव आ गया और उसने उसको बचा लिया, कोई ऑर्डर लेके आ गया, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, सम स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर देयर एग्जामिनेशंस एट द 11th आवर। कुछ विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारी आखिरी वक्त में करते हैं, बिल्कुल जब एग्ज़ाम का टाइम टेबल निकल आता तब उनकी किताबें खुलती है ना। हाँ, हम भी उसी में से एक हैं। तो चलिए दोस्तों, हो सकता है आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो लेट अस फिनिश, सी यू सून।